Hi guys, I am Shraddha. Today we start the new chapter of class 9 diversity in living organism. पहले हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे तो बहुत तरह के लोगों ने क्लासिफिकेशंस दिए। क्लासिफिकेशन में बच्चों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, वो मैं आज सब क्लियर कर दूंगी। तो पहले हम देखते हैं कि फाइव किंगडम मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर एस विक्टेकर ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर किसने किया? तो किसने किया? आर एस विक्टेकर ने। फिर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को टू ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस टू में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर दोज विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स आर दोज विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। Pro means the primitive and karyote means the nucleus. U is the true and karyote means the nucleus. So pro primitive मतलब कि जो शुरुआत में पाया जाता हो, या मतलब कि उसमें जो शुरुआती चीजें हो वो हो। प्रिमिटिव का मतलब, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। मेन डिफरेंस इज दी दिस। सो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? मोनेरा। अब पहला किंगडम हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 5 किंगडम है। पहला मोनेरा। मोनेरंस में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आपने हमेशा देखा होगा कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है वेल डेवलप्ड। उसमें क्या होता है? एक तो स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है? एल्गी होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। मैं इनको बाद में आगे डिटेल में सब बताऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा इसी क्लासिफाई कर रही हूँ। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? प्रोटोजोअस, यूग्लिना, पैरामीशियम। प्रोटोजोआ है ये। फिर नेक्स्ट क्या है? फंजाई किंगडम। इसमें क्या आते हैं? ईस्ट, मशरूम, जितनी भी तरह की ईस्ट होती है वो सब फंजाई में आती है। प्लांटी एक बहुत ही ब्रॉड किंगडम है, एंड एनिमेलिया उससे भी ब्रॉड है। तो हम अब पहला हम मेन इंपॉर्टेंट किंगडम प्लांटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो प्लांटी में देखते हैं कितने फाइलम है। ये क्या है? फाइलम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोफाइटा और एंजियो। प्लांटी को दो बेसिस पे हमने डिफाइन किया है, सीड के बेसिस पे, किसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, किसमें नहीं होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है कि सीड एब्सेंट होते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। और ये दोनों जो है इनमें क्या होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में क्या होते हैं? सीड नहीं होते हैं। तो इसमें थ्री है फाइलम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनिरोग्राम्स में क्या होता है? फेनिरो का मतलब होता है सीड्स। तो फेनिरोग्राम गैम्स में क्या होते हैं? सीड्स आर प्रेजेंट। क्रिप्टोग्राम, अब हम इनके एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है? थैलो का मतलब होता है थैलस लाइक। मैंने छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, एल्गीज होती हैं और थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो लीव मतलब कि रूट स्टेम लीफ में डिविजिबल नहीं होती है, इसलिए बैग लाइक। थैलस का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स, अल्वा, स्कारा, स्पायरोकाइट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द थैलोफाइट्स। अब नेक्स्ट क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? बिकॉज यही एक पहले प्लांट थे जो कि अर्थ पे सरवाइव कर सकते थे। थैलोफाइटा क्या थे? ये वाटर में एग्जिस्ट करते थे, इस वजह से इनको, ये पहले थे जिन्हें अर्थ पे देखा गया था, इसलिए इनका नाम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। ये क्या है? स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनमें रूट नहीं प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और स्टेम में डिविजिबल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और रिक्सिया। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मैंने किसी में अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन आप जरूर अंडरलाइन करिए क्योंकि साइंटिफिक नेम्स आर दी अंडरलाइन। एंड नेक्स्ट इज फाइलम इज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में रूट आ जाती है, मतलब कि रूट स्टेम लीफ में डिविजिबल हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? मार्सिलिया, फंस, हॉर्सटेल। फिर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? अब फेनिडोग्राम्स को भी दो बेसिस पे बांटा गया है, कि जिसमें सीड कोड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सीड कोड नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? नेकेड सीड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? कवर्ड सीड होते हैं। नेकेड सीड का मतलब कि विथआउट सीड कोड। इसमें एग्जांपल क्या है? पाइनस और देवदार। इसमें क्या होते हैं कि कोन्स में सीड प्रेजेंट होते हैं, इसमें सीड कोड नहीं होते हैं। आप देखेंगे जब तो उसमें देखेंगे कि पाइनस या किसी में भी क्या होता है कि कोन्स में सीड प्रेजेंट होते हैं विथआउट सीड कोड। अब एंजियोस्पर्म में ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोड कितने होते हैं, नंबर ऑफ द सीड कोड्स के बेसिस पे हमने एंजियोस्पर्म में टू को डिवाइड किया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब कि जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, और डाइकॉट का मतलब कि जिसमें कि दो कॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉट क्या होते हैं? जैसे कि हमने राइस,
वीट, ये सब क्या होते हैं, हमारे मोनोकॉट्स होते हैं। और डाइकॉट्स तो बहुत सारे, जैसे कि मैंगो हो गया, ये सब क्या है, हमारे डाइकॉट हो गए। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमेलिया, एंड देन वन बाय वन मैं सारे फाइलम को डिस्कस करूंगी, ये जो किंगडम है इन्हें डिस्कस करूंगी, एक एक को डिफाइन करूंगी। एंड सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।